ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 10वीं कक्षा का संस्कृत का पंचम पाठ जनने तुल्य वत्सला का अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। इसका क भाग है। वृषभः देनः एते जानन अपि कह तम नुद्यमान है आसीत। बैल कमजोर है ऐसा जानते हुए भी कौन उसको कष्ट देते हुए हाँक रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा कृषक है। अगला प्रश्न है, वृषभ है कोतर पपात। बैल कहाँ पर गिर गया। इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रे। क्षेत्रे का अर्थ होता है खेत में। खेत में गिर गया था। अगला ग है, दुर्बले सुते कस्यः अधिका कृपा भवते। दुर्बल पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर किसके अधिक कृपा होती है। इसका उत्तर हो जाएगा मातुहु, माता के। अगला है, कयो एक है शरीरेण दुर्बल है आसीत। किन दो में एक शरीर से कमजोर था। इसका उत्तर हो जाएगा बलिवर्धयो, दो बैलों में। अगला है, चंडवातेन मेघरवश्च सह कह समझायत। तेज हवा के द्वारा और बादलों की गर्जना के साथ क्या आरंभ हो गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृष्टि, वर्षा। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है क। कृषक है किम करोति समय। किसान क्या कर रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा कृषक है वलिवर्धाभ्याम क्षेत्र का सनाम करोति समय। किसान दो बैलों के द्वारा खेत को जोत रहा था। अगला प्रश्न है, माता सुरभे किमर्थम अश्रुणे मुंचति समय। माता सुरभे क्यों रो रहे थे। किमर्थम का अर्थ होता है क्यों। अश्रुणी मुंचति समय, आंसू छोड़ रहे थे। इसका भावार्थ हो जाएगा क्यों रो रहे थे। इसका उत्तर हो जाएगा भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभे अश्रुणे मुंचते समय। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभे रो रहे थे। अगला प्रश्न है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। माता सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, यानी क्या उत्तर देती है। इसका उत्तर हो जाएगा सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है। डैश लगाएंगे और फिर उत्तर लिखेंगे। बहुन्य पत्यानि में संतेति सत्यम। कि बहुत सी संतानें हैं, मेरी बहुत सी संतानें हैं, ऐसा सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष अपना दुख प्रकट कर रही हूँ। ऐसा सुरभि माता ने उत्तर दिया। अगला प्रश्न है, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है। इसका उत्तर हो जाएगा मातुः दुर्बले पुत्रे अधिका कृपा भवति। माता के दुर्बल पुत्र पर अधिक कृपा होती है। अगला प्रश्न है, इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान। इंद्र ने
दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र है दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम् आचिराद एव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षम कृतवान। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए जल्दी ही तेज हवा के साथ और बादलों की गर्जना के साथ बारिश कर दी। प्रवर्षम कृतवान, वर्षा कर दी। अगला प्रश्न है जनने कीदृशी भवति, माता कैसी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा जनने तुल्यवत्सला भवति, माता समान प्रेम वाली होती है। अगला प्रश्न है पाठेस्मिन् कयो संवादः विद्यते, इस पाठ में किसका संवाद बताया गया है या है? इसका उत्तर हो जाएगा पाठेस्मिन् सुरभिशक्रयोः संवादः विद्यते, इस पाठ में कामधेनु माता का और इंद्र का संवाद है। शक्कर का अर्थ होता है इंद्र, सुरभि कामधेनु माता। अगला प्रश्न है कै स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम, कै स्तंभे दत्ते समानार्थक पदये कुरुते। यहाँ पर कै स्तंभ में कुछ पद दिए हुए हैं और कै स्तंभ में उन पदों के समानार्थक शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर समानार्थक पदों के साथ यहाँ पर मेल करना है, उनका मिलान करना है। जैसे यहाँ पर आया है कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण का अर्थ होता है दुख से या कठिन से, तो इसका मिलान हो जाएगा काठिन्येन। अगला है चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भ्याम होता है दोनों आँखों के द्वारा, इसका मिलान हो जाएगा नेत्राभ्याम। आगे है जवेन, जवेन का अर्थ होता है वेग से, तो इसका हो जाएगा द्रुत गत्या, तेज गति से। आगे है इंद्र है, इंद्र का पर्यायवाची है, यहाँ पर समानार्थक शब्द है वासव है। आगे है पुत्रः, पुत्रः का अर्थ होता है सुतः। आगे है शीघ्रम, शीघ्रम का अर्थ होता है अचिरम, जल्दी। और बलिवर्ध है, बलिवर्ध का अर्थ होता है वृषभ है, वृषभ माने बैल, और बलिवर्ध का अर्थ भी बैल। आगे है सतुल पदम आधृत्य प्रसन्न निर्माणम कुरुत, काले मोटे अक्षरों के स्थान पर प्रसन्न का निर्माण करें। यहाँ पर सकृच्छ्रेण भारम उद्वहति, यहाँ पर जो कृच्छ्रेण शब्द है ये काला मोटा अक्षर है, इसके स्थान पर हमने प्रसन्न का निर्माण करना है, तो इसका आ जाएगा प्रसन्न केन, कृच्छ्रेण के स्थान पर केन आ जाएगा। आगे सुराधिप ताम अपृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा, यहाँ पर काला मोटा अक्षर है सुराधिप, इसका प्रश्न का निर्माण हो जाएगा कह ताम अपृच्छत। आगे है अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, यह दूसरों से दुर्बल है। अन्येभ्यो यह काला मोटा अक्षर है, इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण हो जाएगा केभ्यो। आगे है धेनु नाम माता सुरभि आसीत, गायों के माता सुरभि थे। धेनु नाम काला मोटा अक्षर है, इसके स्थान पर प्रश्न का निर्माण हो जाएगा केशाम। आगे है सहस्राधिकेशु पुत्रेषु सच्वपे स दुखे आसीत, हजारों से भी अधिक पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थे। तो यहाँ पर सहस्राधिकेशु काला मोटा अक्षर है, इसके स्थान पर हम प्रश्न का निर्माण करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कतेषु, कितने। आगे है पांचवा प्रश्न रेखांकित पदे यथा स्थानाम संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, यहाँ पर जो रेखांकित किए गए हैं, अंडरलाइन किए गए हैं, उनके स्थान पर हमने संधि करनी है। जहाँ पर संधि विच्छेद है वहाँ पर संधि करनी है,
और जहाँ पर संधि है वहाँ पर संधि विच्छेद करनी है। पहला प्रश्न है, कृषक है क्षेत्र का नाम कुर्वन् आसीत्। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है कुर्वन् प्लस आसीत्, तो यहाँ पर संधि करनी है कुर्वन्। कुर्वन् का जो न है इस न को डबल हो जाएगा, दो हलंत न हो जाएंगे। जो अंतिम हलंत न है उसके अंदर आसीत का आ जाएगा तो ना बन जाएगा कुर्वन्नासीत। एक न हलंत रह जाएगा, आधा रह जाएगा। आगे है तयोर एक है, तयो प्लस एक है, विसर्ग हो जाएंगी, ये विसर्ग संधि है। आगे है तथापि वृष न उत्थित है, न प्लस उत्थित है, अंडरलाइन किया गया है, ये संधि विच्छेद है, इसमें हमने संधि बनानी है तो उसका हो जाएगा नोत्थित है। आगे है सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम्। यहाँ पर सत्स्वपि, सत्स्वपि ये अंडरलाइन किया गया है तो इसकी संधि बनाई गई है, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। सत्सु प्लस अपि, सत्सु प्लस अपि। आगे है तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। यहाँ पर संधि विच्छेद की गई है और यहाँ पर एक संधि शब्द बनाना है तथा प्लस अपि, यहाँ पर तथापि बन जाएगा। और अपि में प में ई की मात्रा है, इसको यह बन जाएगा, य में अहम का ए आ जाएगा तो बन जाएगा तथाप्यहम। अहम, अहम का जो मैं हलंत है इस हलंत में ए तस्मिन का ए आ जाएगा तो में बन जाएगा, तो इस प्रकार संधि शब्द बन जाएगा तथाप्यहम ए तस्मिन। आगे है मे बहुने अपत्यानि सन्ति। बहुनी, बहुनी में न के अंदर ई की मात्रा है, ई की मात्रा को यण हो जाएगा, यह हो जाएगा, ई के स्थान पर यह, और अपत्यानि का ए यह में आ जाएगा, यह पूरा हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा बहुन्यपत्यानि। आगे सर्वत्र जलोपल्लव, जल प्लस उपल्लव। आगे है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर नीचे लिखे वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है। जो रेखांकित शब्द हैं वे सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है, किसके नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है उसको बताना है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा करके हमें बताना है। जैसे सा च अवदत भो वासव, यहाँ पर जो सा है ये अंडरलाइन किया गया है तो इसको बताना है कि ये सा किसके लिए प्रयोग किया गया। सा का अर्थ होता है वह बोले भो वासव की हे इंदर अहम भ्रेषम दुखिता अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सा किसके लिए आया है, सुरभि माता के लिए आया है तो यहाँ पर सुरभि शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगाएंगे सुरभय। सुरभय यह कहे की मात्रा सुरभय, चतुर्थी में सुरभय शब्द का चतुर्थी में सुरभय बनता है। जैसे मति का रूप चलता है मतई। आगे है पुत्रस्य दीनम दृष्ट्वा अहम रोदेमि, पुत्र के दीनता देखकर मैं रो रही हूँ। अहम, ये अहम शब्द किसके लिए आया है तो यहाँ पर भी सुरभि के लिए आया है तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा सुरभय। आगे है स देन है इते जानन अपे कृषक है तम पीड़यते, वह कमज़ोर है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको पीटता है। स किसके लिए आया है, ये आया है बैल के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा वृषभाय। बैल की संस्कृत होती है वृषभ और वृषभ के चतुर्थी विभक्ति में बन जाएंगे वृषभाय। आगे है मैं बहुने अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत से संतानें हैं। मैं शब्द किसके लिए आया है, कामधेनु के लिए, सुरभि के लिए तो यहाँ पर सुरभय ऐसे बन जाएगा। स च ताम एवं अशांतव्यत, उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी। उसने किसने, इंद्र ने, तो यह स शब्द इंद्र के लिए आया है
तो यहाँ पर हो जाएगा शक्राय। इंद्र की संस्कृत यहाँ पर पाठ में दी गई है शक्र, तो यहाँ पर शक्राय चतुर्थी विभक्ति में बन जाएगा। आगे है सहस्रेषु पोतेषु सत्स्वापे तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारा इस पर प्रेम है। तव माने तुम्हारा किसका? कामधेनु का, सुरभि का। तो यहाँ पर तव के स्थान पर हो जाएगा सुरभि। आगे है क स्तंभे विशेषण पदाम लिखिताम क स्तंभे पुनः विशेष्य पदाम तयो मेलनम कुरुते। यहाँ पर क स्तंभे विशेषण पद दिए गए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य पद दिए हैं। तो विशेषण का विशेष्य के साथ यहाँ पर मेल करना है। पहले आता है कश्चित। कश्चित माने कोई, तो कश्चित का इसे कृषक है, इस विशेष्य के साथ मेल हो जाएगा। आगे है दुर्बलम। दुर्बलम कौन है? दुर्बलम वृषभम, ये वृषभम के लिए आया है। ये वृषभम ये विशेष्य है। क्रुद्ध का हो जाएगा कृषि वाला है, क्रोधित किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, ये पुत्रेषु विशेष्य है। आगे है अभ्यधिका कृपा। आगे है विस्मित आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित कौन हो गया था? आखंडल है इंद्र आश्चर्यचकित हो गया था। आगे है तुल्यवत्सला कौन? जननी। तो इस प्रकार ये जननी विशेष्य है। प्यारे बच्चों, जननी तुल्यवत्सला इस पाठ का अभ्यास हमने पढ़ा। इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जयतु भारते, जयतु संस्कृतम।